आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के एक नए पॉडकास्ट में। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी ज्योतिषी से जो कमाल के एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, जिन्हें प्रेडिक्शन का मास्टर भी कहा जाता है। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास जाने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे आपके कई सवालों के जवाब और कई समस्याओं के हल। तो चलिए देर नहीं करते, आपकी मुलाकात कराते हैं सागर वर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, जैसे कि आपका नाम ही है, तो हम कोशिश करेंगे आज जिस तरह ज्ञान के सागर से बहुत कुछ खींचने की, और सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जितना दे पाए उतना प्लीज आप दे के जाएं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने अपने गुरु से सीखा है और मैं आपके सामने रखूं। सर, सबसे पहला सवाल है कि जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो किस में है, कौन सी विधा में है सर? कैसे आपको लगा कि ज्योतिष के फील्ड में आपको आना चाहिए? देखिए, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो लाल किताब में। मेरे घर में भी किसी को ज्योतिष नहीं आता, तो हमारी माता जी किसी ज्योतिषी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपके बेटे को ज्योतिष आएगा। तो उस वक्त तक तो कोई भी ऐसा वो था ही नहीं। एक बार कहते हैं जब इंसान की दशा आती है तो उसकी दिशा निर्धारित उसकी दशा। तो एक बार जो है मेरा मन करा कि मैं ज्योतिष पढूं, तो मैंने फिर कुछ किताबें खरीदी, उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके साथ साथ मैंने बहुत से जो विद्वान थे उनको मैंने सुनना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया। मैंने किसी से सीखा नहीं और मैंने प्रैक्टिकल रिसर्च। क्योंकि सर मैं खुद जो हूँ स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ आपकी प्रेडिक्शन और हैरान होती हूँ कि आप कहाँ किसी एक का टेवा देखते हो उसके पूरे परिवार के बारे में बता देते हैं। तो सर कमाल के हैं आप तो। सर, एक मेरा अगला सवाल ये है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो ज्योतिष को पूरा अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि जो ज्योतिषी लोग हैं ये सिर्फ पैसे ही ठगते हैं, लेकिन एक तरफ वो लोग भी हैं जो ज्योतिष को साइंस मानते हैं। तो आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में? क्या है सर ज्योतिष? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है और जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, तो देखिए ये आपका अपना एक विश्वास। अब अगर जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, ये एक झूठी विधा है, तो फिर आप लोग ज्योतिषियों के पास क्यों जाते हो? अपने बेटे के नामकरण के लिए, की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए, तो फिर आप क्यों जाते हो जब आपको ज्योतिष पे विश्वास ही नहीं? जिस तरह से डॉक्टर को भगवान बोलते हैं तो ज्योतिष को भी भगवान बोलते हैं। ज्योतिषी जो है वो आपको बीमारी से पहले बताएगा भी आपको ये बीमारी होगी। डॉक्टर उस बीमारी को होने के बाद इलाज करेगा, वो पहले नहीं बता पाएगा कि आपको ये बीमारी हो। ज्योतिषी का मतलब है कि आपके दिल और दिमाग में एक धर्म की अच्छे कर्म है, उसके प्रति, आपके इष्ट के प्रति, उसके प्रति एक ज्योत जगाना, ये ज्योतिषी का काम। आपको समय समय पे आगाह करना कि भाई आप इतना समय आपका खराब चलेगा, आप इसको थोड़ा सा संभाल कर गुजारिए, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, इसमें कोई नया काम मत कीजिए, आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। ये ज्योतिषी का काम है। कि जैसे रामचरितमानस में भी कहा है कि होई है वही जो राम रचि राखा। तो विधाता ने तो लिख ही दिया कि जो होना है, फिर हम ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं सर? क्यों जाएं? मतलब जो होना है हमारी लाइफ में वो तो होना ही है, डिसाइड ही है। तो ज्योतिष क्या हमारा भाग्य भी बदल सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस प्रभु राम की रामायण में ये बातें लिखी हैं कि वो तो वही जो राम रचि राखा, काहे तर्क बढ़ावे विशाखा, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि उन्हीं रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास भी भोगना। समय के गर्भ में क्या छुपा हुआ है इसको कोई नहीं पढ़ सकता। इसीलिए पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने जब लाल किताब की रचना की तो उन्होंने लाल किताब में सबसे पहले 4-5 लाइनें ही लिखी। सबसे पहले, और उन्होंने ये भी कहा था, मतलब उन्होंने नहीं कहा था लेकिन ये हम लोग मानते हैं कि जो इन लाइनों को ढंग से समझेगा शायद उसको जीवन में ज्योतिषी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि उसका कर्म अच्छा हो जाए। आदमी का जब कर्म अच्छा होता है तो उस कर्म का फल भी अच्छा मिलता है। उन्होंने लिखा था कि आवाज सुनता हर किसी, ना ही भूला वो कोई वो, सबसे पहले याद उसी की फिर सभी दुनिया। तो उन्होंने कहा कि वो परमपिता परमात्मा, जिसको समय भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, वो सबकी सुनता है, वो किसी को नहीं भूलता और इंसान को भी नहीं भूलना। उसकी नजरों से कुछ नहीं छुप सकता, जिसको हम समय कहते हैं। तो समय से कुछ नहीं छुपा और समय को सब कुछ पता है कि आपके साथ अगले पल में क्या होना। इसीलिए ज्योतिषी जो है एक कैलकुलेटिव होता है। आपको 99% वो आपको क्लियर करके बता सकता है, 100% तो वो भी नहीं बता सकता। 100% तो वक्त को ही पता। मान हान यश अपयश जीवन मरण सब विधि।
तो राम की रामायण में जो लिखा था उसको राम भी नहीं पलट पाया। आदमी अगर अपने कर्म अच्छे करता है, उसकी संगति अच्छी है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो ये तो पॉसिबल है कि सूली सूल में टल जाए, लेकिन कर्म का फल उसको ना भोगना पड़े, ये पॉसिबल है। क्योंकि ये जीवन कर्म चक्र, चक्की के दो पार्ट हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, उसके बीच में इंसान का कर्म चक्र। जैसे आप कह रहे हैं कि शुभ कर्म, अशुभ कर्म, लेकिन कई लोग हम देखते हैं कि बहुत बुरा करते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, कर्म भी गलत किए जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि वो जीवन में बहुत खुश हैं, और दूसरी ओर जो मंदिर जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो दुखी हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हम सबका जो अब जन्म हुआ, कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई अमीर के घर में पैदा हुआ, कोई अपाहिज पैदा हुआ, कोई अंधा पैदा हुआ, वो इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों का फल, अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का फल, दोनों ही कर्मों का फल इंसान अपने अगले जन्म में लेके पैदा होता। जो इंसान इस समय पे किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं करता, हर तरह के व्यसनों में व्यस्त रहता है, ठीक है जी, फिर भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा धन है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसने उतने ही पुण्य कर्म किए, और जब उसके पुण्य कर्म का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, तो जो आज वो ऐश कर रहा है, धर्म को नहीं मान रहा, फिर वो उसी धर्म को मानने लगे। नानक जी ने कहावत कही है ना कि नानक दुखिया सब संसार। जी। इस संसार में ना तो सदैव सदा सदा कोई सुखी रहा है और ना ही सदा कोई दुखी रहा। रात है तो दिन भी और दिन है तो रात। इसी तरह से जो बुरे कर्म, बुरे फल भोग रहे हैं, दुखी हैं, उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल उनको भोग रहा है। तो ये जो जीवन है ना, एक बैंक है, और इसके अंदर हम जो जमा कर रहे हैं ना, जिसको कैश कहते हैं, वो हमारे कर्म, और परमात्मा हमारा मैनेजर। मैनेजर कहता है आपने 10 लाख जमा किए तो मैं 10 लाख का चेक काटूंगा, 10 लाख आपके क्लियर हो जाएंगे चेक के। 10 लाख में 1,000 रुपए फालतू भी होगा तो आपका चेक क्लियर नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगी। सर, फिर प्रारब्ध भी कट सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से? बिल्कुल कट सकते हैं जी। देखिए, आपने वाल्मीकि जी को तो सुना ही होगा, वो डाकू थे। अब किसी जन्म में उन्होंने कोई तो ऐसा कर्म किया था जिस कर्म के कारण उनको डाकू बनना पड़ा, लेकिन परमात्मा को ये मालूम था कि एक समय के बाद इसके इन बुरे कर्मों का अंत भी होगा और उसके बाद इनके जीवन में पुण्य कर्म आएंगे। तो पुण्य कर्म आने का जब समय होता है इंसान के जीवन में, तो उसको फिर अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा रास्ता मिलता है। जो उसको बुरा बोल रहे होते हैं वो भी उसको नेक सलाह देते हैं। तो ऐसे ही नारद जी उनके जीवन में आए और नारद जी ने उनको बोला कि आप मरा 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 राम राम बोलो। उन्होंने मरा मरा किया तो राम मिल गए। तो प्रारब्ध भी कटता है, बुरा प्रारब्ध जो है वो भी कटता है, लेकिन वो इतना नहीं कटता कि आपको पूरी तरह से सुख मिले। इतना ही हो सकता है, आप धूप में जा रहे हैं, आपको छतरी मिल जाएगी, आप धूप को नहीं बंद कर सकते, बारिश को बंद नहीं कर सकते। भजन, बंदगी, नाम, सिमरन, दान, पुण्य इस जन्म में जो कर रहे हो, तो पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है वो उसके ऊपर मरहम का काम करेगा और आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। बिल्कुल सर। जैसे आप तो प्रेडिक्शन के मास्टर कहे जाते हैं, लेकिन आपको भी कभी लगा हो कि हाँ, इस आदमी ने इस जन्म में इतना अच्छा कुछ कर दिया कि आपकी प्रेडिक्शन भी गलत हुई, कभी ऐसा भी हुआ है? जी हाँ, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। क्या होता है, हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो हम देखते हैं कि उसकी जन्म कुंडली में ग्रह कुछ और बोल रहा है, लेकिन असल जिंदगी में उसका चल कुछ और रहा है। तो हम ये पूछते हैं फिर कि भाई आप क्या काम करते हैं? वो कहता है मेरा नियम है कि मैं सुबह भगवान को एक बार राम राम जरूर करता हूँ सच्चे मन से, और रात को भी राम राम करता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करता हूँ जो भी मुझसे बन पड़ता है। उससे जो जन्म कुंडली में जो बुरा समय चल रहा होता है, कुछ हद तक वो बुरा समय उसको ज्यादा नुकसान नहीं दे पाता। दुआओं में और आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत होती है कि व्यक्ति को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है। कर्मों का तो इसका मतलब इफेक्ट है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। जी हाँ। सर, एक और बात बताइए कि जब कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता ही तब है जब वो परेशान है, लेकिन आजकल ज्यादातर जो है ऐड कर देते हैं, या आपने आजकल रील्स भी देखी होंगी, उसमें दिखाकर लोग जो है गलत ज्योतिषी के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। एक तो पहले ही वो परेशान है और ऊपर से गलत उनको उपाय बता दिए जाते हैं। कैसे पहचान करें कि ये ज्योतिषी सही है या गलत है सर? ये कैसे पहचान की जा सकती है? ज्योतिषी के पास जब जाते हैं तो देखिए, जो अच्छा ज्योतिषी होगा और जो ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी होगा, वो सबसे पहले जैसे ही आप उसके सामने जाएंगे, वो उस समय पे जो ग्रह दशा, जो ग्रह गोचर ब्रह्मांड में चल रहा होगा, जिस राशि में, जिस नक्षत्र में चंद्रमा होगा, और उस समय पे जो दशा महादशा उस जन्म कुंडली में बन रही होगी, जिसको हम पर्सन कुंडली कहते हैं, पर्सन कुंडली, उसके अनुसार ही वो ज्योतिषी
ये पहचान पाएगा कि जो जातक मेरे सामने आया है उस जातक को क्या समस्या है, उसका क्या सवाल है, और वो सवाल उसका हल होगा या उसका सवाल वो हल नहीं होगा, और एकदम से नहीं बताएगा। पहले वो उसको बैठाएगा, उसको पानी पिलाएगा, क्योंकि जल का महत्व और मीठे का महत्व हमारे संस्कारों में बताया गया। वो जल इसलिए पिलाएगा क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है वो परेशान है, वो धूप में, बारिश में, पैदल भटकता हुआ आप तक पहुंचा है, ठीक है। और वो क्यों भटका है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी राहु की हो, जी और राहु को शांत करता है जल, जी चंद्रमा और मीठा। जब हम उसको कुछ मीठा, पहले के जमाने में पतासा गुड़ होता था, आज तो बहुत सी मिठाइयां आ गई। पहले के जमाने में जल तांबे के लोटे में दिया जाता था या मिट्टी के कटोरे में दिया जाता, मिट्टी का जो लोटा होता था। आज तो स्टील जी का गिलास बन गया, ठीक है जी, जी क्योंकि मिट्टी के अंदर एक शुद्धता होती है, तांबे के अंदर एक प्यूरिफिकेशन होता है। तो जब वो व्यक्ति गुड़ खा के और वो जल पीता था तो सामने वाले जातक का चित्त शांत होता था, उसका राहु शांत होता था। तब वो तसल्ली से जो है वो ज्योतिषी उसको बताता था कि भाई आप मेरे पास इसलिए आए हो, ये मैंने आपके आने के समय की कुंडली बनाई है, इसमें ये दशा चल रही है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है वो प्री प्रिडिक्टेड होता है, वो आपको पहले बताएगा आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या कब से चल रही है। आज अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले ब्याह शादी में बहुत दिन पहले गीत गाए जाते थे, तेलवान चढ़ता था, ठीक है। जी गीत गाते समय पतासे बांटे जाते थे, मीठा बांटा जाता था, लेडीजें गीत गाती थी ढोलक के ऊपर, भट्टी चढ़ती थी, भट्टी की पूजा होती थी, ठीक है। और उससे पहले आपके कुल देवी देवता, आपके ग्राम देवता, ग्राम क्षेत्र की पूजा होती थी। वो क्यों होती थी? वो इसलिए होती थी कि जो आपके घर में ब्याह शादी होने जा रहा है उसमें कोई भी विघ्न ना पड़े। दूसरी जो चीज है कि जब वहां पे खाना खिलाया जाता, तो आज तो स्टैंडिंग खाना हो गया, लेकिन पहले के जमाने में ब्याह शादी के अंदर जमीन पर बैठाकर खाना खिलाया। तो जब जमीन पर बैठाकर खाना खिलाया जाता था तो उससे एक चीज होती थी कि यानी जो आपकी डाइजेशन पावर है, जो आप खाने को हजम करने की ताकत है, वो मजबूत होती थी। एक आपका जो मूलाधार चक्र है वो मजबूत होता था। अच्छा, जी उससे पहले आपको शुद्ध पत्तल के ऊपर भोजन परोसा जाता, ठीक है। हाँ जी और बिल्कुल उस समय पे 2 या 3 सब्जियां बनती, जैसे पूरी है, लड्डू है और सीताफल की सब्जी, क्योंकि सीताफल की सब्जी में वो पावर है जो आपके पेट के हजारों रोग को दूर कर देती। अच्छा लेकिन उसमें सबसे पहले क्या दिया जाता? सबसे पहले उसमें आपको लड्डू दिए जाते हैं, अभी आप मीठा खाओ, क्योंकि जो पेट के अंदर जो भी आपका तामझाम है, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, चाहे आपका गॉल ब्लैडर है, चाहे पित्त की थैली, वो सब छुपा हुआ है, जी ठीक है। तो जो चीज छुपी हुई है वो राहु के अंदर में, आपका पेट के अंदर जो भी कुछ है गड़बड़ झाला, वो सब राहु का ही होगा, अच्छा ठीक है सर ठीक है। तो राहु, अब भूख जो है वो केतु की होती है, लेकिन ज्यादा भूख, बेकार की भूख वो राहु की होती है, जिसको बार बार खाने की आदत होगी उसका राहु खराब। और जिसका केतु होगा, भूख केतु की होती है, जिसका केतु अच्छा होगा वो लिमिटेड खाएगा, टाइम पर खाएगा और नपा तुला खाएगा। अच्छा सर तो वहां पे जब मीठा दिया जाता है तो मीठा खाने के बाद हमारे पेट के अंदर जितने भी एसिड है, तेजाब है, वो नहीं बनता। फिर उसके बाद आप नमक मिर्च मसाला खाते थे, यानी सब्जी पूरी तीखा भोजन खाते, ठीक है जी। और उस समय पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि उस समय पे आपको बीच में रायता भी दिया जाता, दही का रायता, हाँ जी ठीक है, जो कि आपका प्योर, जिसको लोग आज ज्योतिष में चंद्र केतु भी कह देते हैं और चंद्र शुक्र भी कह देते हैं। और उसके बाद आपको मिट्टी के गिलास में या कटोरे में आपको जल दिया जाए। लेकिन आज क्या है, आज हमारे संसार में राहु ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ, स्टैंडिंग खाना है, 1 चम्मच से हजारों लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है जी। कांच की प्लेटें आ गई, बुध ने कब्जा कर लिया, स्टील जी की चम्मच आ गई, शनि और राहु का कब्जा हो गया आज। बिल्कुल लेकिन पहले के जमाने में जब बैठाकर खाना खिलाते थे तो आपको पहले मीठा दिया जाता था, तो जो मीठा है वो मंगल है, वो आपके राहु को दबाता था। फिर उसके बाद आप भोजन करते थे और फिर उसके बाद आप जल ग्रहण करते थे, चंद्रमा, चंद्रमा उसको ठंडा कर। लेकिन आज उसके सब उलट है, पहले खाना है, बाद में मीठा है, पानी तो गायब ही हो। तो बिल्कुल जो व्यक्ति अपने घर में आने वाले मेहमान सबसे पहले ठंडा पानी और
उसको साथ में मीठा, चाहे वो एक बिस्कुट हो, चाहे गुड़ हो, चाहे बतासा हो, कुछ भी हो, वो देता है, तो जो व्यक्ति आपके लिए घर में ये सोच कर आया था कि मैं उसके घर में जाकर उससे लड़ाई करूंगा, उसको अपनी कंप्लेंट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका राहु चंद्रमा और मंगल से दब भी गया और शांत भी हो गया। मंगल से दबता है, चंद्रमा से शांत। फिर वो अपनी बात को तसल्ली से आपको बता पाएगा और आप भी उसकी सुन पाओगे। कि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी आदतों में अगर कुछ चेंजेस ले आए तो हम अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले लोग उठते थे, लोग खेत में चले जाते थे, लोग योगाभ्यास करते थे, लोग सैर करते थे। केतु अच्छा होता था, सूर्य उदय से पहले का केतु का समय है। सूर्य उदय से ठीक 2 घंटे पहले ही मस्जिद पे अजान होती है, गुरुद्वारे में पहली अरदास होती है, मंदिर की घंटी बजती है और गिरजा घर की बेल बजती है। ठीक सूर्य के 2 घंटे पहले, उदय होने से 2 घंटे पहले ही ये टाइम, वो एग्जैक्ट केतु का टाइम, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसमें उठकर आदमी अपना भजन बंदगी, और व्यक्ति शाम को गोधूली वेला तक अपने घर में आ जाता था। शुभ घड़ी मानी जाती है, वो घड़ी मानी जाती है जिसमें सूरज है वो ढल रहा होता है और चंद्रमा चढ़ रहा होता है, और ये ऐसे जब गाय अपने घर को आ रही, क्योंकि उस समय पे कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। गोधूली वेला में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं होता। लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये प्रैक्टिकल रिसर्च है, इसमें नहीं होता, क्योंकि गाय जो है घर आ रही होती है, उसकी धूल के कारण इस ब्रह्मांड का जो वातावरण है वो अच्छा हो जाता है। वही एक समय होता है जब व्यक्ति अपनी दहलीज पे रोशनी का दिया जलाता है। दिए की रोशनी देखी हो ना आपने, पहले के गांव देहात में लोग करते थे, ठीक है। हाँ, और वही एक समय होता था जब स्त्री दहलीज को लांग के अपने घर के अंदर आई और व्यक्ति अपने घर में आ जाता था, और घर में आते के साथ ही व्यक्ति सबसे पहले अपने हाथ पैर धोता था, अपने राहु केतु शनि को ठंडा करता था जल से, फिर उसके बाद वो अपने आराम से बैठता था, और फिर उसके बाद वो ठंडा जल ग्रहण करता था। ठंडा जल ग्रहण करने के बाद एकदम से वो खाना नहीं खाता था, संध्या करता था, भगवान का भजन बंदगी, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता था, अपने परिवार के साथ, फिर वो भोजन करता था। आजकल वो सिस्टम रहा नहीं, अब वो सिस्टम खत्म हो चुका, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोग मॉडर्न हो गए हैं, धन कमाने की आड़ में आजकल कंप्यूटराइज जमाना हो गया है, और यही कारण है लोग अपने संस्कारों को भूलते जा रहे। सुबह पहले उठ के बच्चे माता पिता के पैर छूते थे, रात को पिता के पैर दबा के सोते थे, रात को बहुएं पैर दबाती थी, सासू माँ के, उनको आशीर्वाद मिलता। आज वो सारे संस्कार हमारे इस संसार में से खत्म हो चुके हैं। अगर थोड़े बहुत बचे भी होंगे तो वो दूर दराज के गांवों में बचे होंगे। ज्यादातर मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि अब वो चीजें नहीं, और यही कारण है कि व्यक्ति परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसके घर में संतान पैदा नहीं हो रही, उसके घर में लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, उसके घर में बरकत नहीं हो रही, जो पैसा कमा रहा है सारा बीमारी पे लग रहा है। और यही कारण है कि वो तरह तरह के ज्योतिषियों के पास जा रहा है और उसको अपनी समस्या का सटीक समाधान नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी उसको वो चीज नहीं बता पा रहा जो चीज वो अपने संस्कारों में शामिल नहीं कर पा रहा। जी, बिल्कुल। सर फिर कोई आप हमारे व्यूअर्स को ऐसी चीज़ बताएँ कि जिस तरह आप लाल किताब कहती है कि रिश्तों को आप ठीक कर लो तो आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएँगे। किस रिश्ते से क्या ग्रह ठीक किया जा सकता है? देखिए, आप अगर अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को अच्छा देखिए, रिश्ता अच्छा रखने के लिए मैं ये भी नहीं कहूंगा आजकल के जमाने के हिसाब से कि भाई आप 24 घंटे अपने, भाई ठीक है, पहले पैसा नहीं था, आज पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पिता के लिए कोई एक अटेंडेंट या दोनों टाइम उनकी मतलब देखभाल कीजिए, उनके साथ 2 मिनट बैठिए, बात कीजिए। अपने पिता के साथ संबंध अगर आप अच्छे रखेंगे तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके दादाजी हैं, अगर आप उनके साथ संबंध अच्छे रखेंगे तो आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। अब अगर आपके दादाजी नहीं है तो आप अपने कुल पुरोहित, या आपके कुल पुरोहित का भी नहीं मालूम तो कुल देवी देवता, या आपके घर के अड़ोस पड़ोस में जो नजदीक में जो बुजुर्ग ब्राह्मण रहता है, या आपके अध्यापक, उनके साथ आप रिश्ता अच्छा रखते हैं, ठीक है, या अपने बड़े भाई के साथ, तो आपका बृहस्पति अच्छा हो जाए। और अगर ये सब चीजें भी नहीं है तो मैं ये कहूंगा फिर आप पीपल का जो पेड़ है, जिसको भगवान ने गीता में कहा है कि वृक्ष में पीपल हो, आप उसको अपना दादा, अपना पिता, अपना गुरु, अपना कुल पुरोहित मानकर उसकी सेवा शुरू करें। अब जो व्यक्ति अपने भाइयों के साथ रिश्ते को अच्छा रखेगा, ठीक है, तो उसका मंगल अच्छा रहेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके भाई है ही नहीं,
जिनके भाई नहीं है तो उनके मित्र होंगे, तो वो अपने मित्रों के साथ अच्छा संबंध बना के रखें, भले ही उनका मित्र उनका कितना ही बुरा, लेकिन वो फिर भी कोशिश करे कि वो अपने मित्र का रिवर्स बैक में बुरा ना, ठीक है। उनके साथ हफ्ते में एक दिन जैसे मंगलवार को कभी भी बैठकर थोड़ा मीठे का सेवन करें, ठीक है जी। अब अगर किसी के मित्र ही नहीं है, किसी के भाई ही नहीं है, तो वो हनुमान को अपना भाई बना, क्योंकि हनुमान से बड़ा मित्र और हनुमान से बड़ा भाई इस पूरे ब्रह्मांड में ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा, क्योंकि रामचंद्र जी ने भी उसको अपने भाई की तरह अपने गले लगाया। पिता नहीं है, मान लीजिए दादाजी भी नहीं है, तो आप ईस्ट में राम दरबार की फोटो लगा सकते। अगर आपका भाई नहीं है तो आप साउथ वेस्ट में हनुमान जी की वो फोटो लगा सकते हैं जिसमें रामचंद्र जी उसको गले से लगा रहे हैं। अगर आप अपनी माता जी के साथ संबंध अच्छा रखते हैं, अगर आपकी माता जी नहीं है तो किसी विधवा औरत के आशीर्वाद को लेते हैं, वो भी नहीं है तो ब्राह्मण की पत्नी का आशीर्वाद लेते हैं, या आप अपने अध्यापक की पत्नी का आशीर्वाद लेते हैं, वो भी नहीं है तो आप गंगा मैया जो सबकी माँ है, जो कुंडलिका खाना नंबर 4 है, शुद्ध जल है, अगर आप वहां जाकर स्नान करते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका बुद्ध ठीक करना है तो आप अपनी बहनों के साथ, बुआ के साथ रिश्ते को अच्छा रखिए, ठीक है। अब अगर किसी की बहनें नहीं है, बुआ नहीं है, तो वो तुलसी का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करें। अगर वो भी नहीं है तो ब्राह्मण की लड़की या आपके घर में जो नौकरानी है उसकी लड़की या नौकर की लड़की, किसी भी एक लड़की को अपनी बहन समान माने, या मित्र की बहन को अपनी बहन की तरह माने, या कोई धर्म की बहन हो, वो भी नहीं है तो फिर आप तुलसी माता की पूजा कीजिए, ठीक है। और अगर आपके वो भी नहीं है तो जो सीढ़ी है मंदिर की, घर की सीढ़ी और मंदिर की सीढ़ी दोनों ही पूजा, आप जी, उसकी पूजा। और अगर जी, आप अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छा रखेंगे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अब किसी की पत्नी मान लो मरी गई हो, किसी का तलाक ही हो गया हो, किसी की शादी नहीं हुई, तो वो क्या करे, फिर वो लक्ष्मी माता की पूजा करे, वो लक्ष्मी माता की जी, पूजा करे। और जो सुहागन स्त्रियां हैं, ठीक है जी, उनकी सेवा करे, यानी उनको जो है वो बर्फी दे, इत्र दे, परफ्यूम दे, शुक्र से संबंधित वो वस्तु, या वो हर शुक्रवार को माता रानी को गुलाब के फूल, खोए की बर्फी, नारियल, चुन्नी ये अर्पण करके और उससे प्राप्त करे, क्योंकि शुक्र का संबंध लक्ष्मी से भी है, शुक्र का संबंध आपकी पत्नी से, ठीक है जी। अगर आपके चाचा जी हैं तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा, अगर आपके चाचा जी नहीं है तो आपके जो नौकर है, आपके जो जी, नौकर है उनके साथ आप अपना संबंध, अगर आपके नौकर भी नहीं है, चाचा भी नहीं है, तो जो सड़कों पे मजदूर बैठे होते हैं, आपने देखा होगा कई जगह जगह चौराहे पे मजदूर बैठे, आप उनके साथ अपने संबंध को अच्छा, आप जो छोटे छोटे जो नाई है, नाई की दुकान, उनके साथ अपना संबंध अच्छा रखें, आप रिक्शे वाले के साथ संबंध अच्छा रखिए, यानी कि जो वो मांग रहा है 10-20 रुपए उसको दे दीजिए, मजदूर को दे दीजिए, सब्जी मांगने वाला है उसको जो कीमत उसको दे दीजिए, ठीक है। जो व्यक्ति किसी का हक मार लेता है, मजदूरों से आर्गुमेंट करता है, रिक्शे वाले के 10 रुपए भी 2 रुपए काट लेता है, सब्जी वाले के 50 रुपए 10 रुपए काट लेता है, तो उसका शनि खराब हो जाता है। इसी तरह से आपके बेटे के साथ संबंध अच्छे हैं, या आपके मामा के साथ संबंध अच्छे हैं, तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। और नहीं तो फिर आप कुत्ते की सेवा कीजिए बाहर, आपका केतु सही, अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी ससुराल के साथ संबंध अच्छे हैं या आपके जमाई के साथ संबंध अच्छे हैं तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। अब अगर आपका जमाई नहीं है, आपका ससुराल नहीं है, तो जो सफाई कर्मचारी आप उनकी सेवा कीजिए। हो और चुके अगर हैं। आपके हाँ जी, पिता नहीं है, सूर्य नहीं है, तो आप सूर्य को जल दीजिए, सूर्य नारायण को अपना पिता मानिए। भगवान विष्णु जो जगत का पालन करते हैं वही सबके पिता है, क्योंकि लाल किताब के अंदर पंडित जी ने जो हमारी जिंदा रिश्ता है उसके साथ साथ उन्होंने जानवरों के, जैसे बुध के लिए कबूतरों की, पक्षियों की सेवा बोल दी, केतु के लिए कुत्ते की बोल दी, राहु के लिए भी कुत्तों की बोल दी है, लेकिन राहु के लिए जो अपंग, अपाहिज, जो भिखारी या जो सफाई कर्मचारी या जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए बोल दिया। शनि के लिए बोल दिया आप जो है मजदूरों की सेवा करो, नहीं तो शनि क्योंकि मौत का कारक है, शनि के एजेंट राहु केतु हैं, तो आप शमशान घाट के अंदर जाकर कोई भी दान पुण्य कर सकते। जो शुक्र है उसके लिए गाय की सेवा बोली है, शनि के लिए भैंस की सेवा बोली है, और शनि के लिए कौवे की सेवा बोली है, घोड़े की सेवा बोली है, बंदर की सेवा बोली है। तो पंडित जी ने अलग अलग ग्रह के अनुसार अलग अलग जानवर की सेवा बोली है कि भाई आप इंसान की सेवा नहीं कर सकते तो आप जानवर की सेवा। अब जानवर की जी, सेवा करना बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन अगर किसी का जीता जागता रिश्ता खत्म हो चुका है तो फिर सड़क के ऊपर घूमता उस जानवर की सेवा कीजिए
और हर जीव के अंदर परमात्मा को देखना चाहिए। जो वस्तु बढ़ रही है उसमें परमात्मा का वास, चाहे वो एक पेड़ ही क्यों ना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी ये बात कही कि हर जीव में हम अंश देखें परमात्मा का, और आपने इतने अच्छे टिप्स दे दिए, आसान, मतलब आप रिश्तों को भी अच्छा बनाइए, अपने ग्रहों को ठीक कीजिए और साथ में जो जानवर हैं या दूसरे लोग हैं उनकी भी आप सेवा कीजिए। सर, एक मेरा ये सवाल है कि अब जैसे 29 मार्च से कई ग्रह हैं, तो उनकी पोजीशन चेंज हुई है, मीन राशि में काफ़ी ग्रह की युति हो गई, जी, पंचायत सी लग गई, तो काफ़ी हमने देखा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, पर्सनल लाइफ में भी लोगों की, आस-पास भी, समाज में भी, देश में भी। तो इसके लिए आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दें, किस तरह की समस्याएँ जीवन में ना आएँ? सर, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए ऐसा है कि शनि देव को ब्लेम मत कीजिए। लोग कह रहे हैं अरे शनि बदल गया, ये हो जाएगा, राहु आ गया, ये हो जाएगा, सूर्य आ गया। भाई ये तो गोचर में चलेगा ही चलेगा, ब्रह्मांड में ये विचरण करेंगी करेंगे। जी। कोई 10 दिन का ग्रह अपनी ताकत लेकर बैठा है, कोई 2.5 साल के लिए बैठा है। शनि महाराज आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो। वो कहता है भैया जैसा करोगे वैसा मैं आपके सामने रख, जज उसी को सजा देगा जो मुजरिम होगा, निर्दोष को जज सजा नहीं देगा। शनि जो है ना वो कर्म फल दाता है। इसीलिए हमारे ब्रह्मांड में जब हमारे 9 ग्रह और 12 घरों को डिसाइड किया जा रहा था, इसको 12 राशियां बोलते हैं, 12 महीने बोलते हैं, 12 तिथियां बोलते हैं, उसके अंदर सबसे जो सेंटर में जो दिया गया, आप देखिए सेंटर में किस किस को क्या क्या मिला। कुंडली के पहले घर में राजा को मिला सूर्य। जी। राजा का काम है जनता को पालना पोसना, उनका हर सुख और दुख देखना। उसके जी। बाद चंद्रमा को स्थान मिला चौथा, जहां पे राजा का राज ज्योतिषी गुरु बैठा जो राजा को ज्ञान देता है। उसके बाद राजा के सामने बैठी उसकी पत्नी और उसका धन। राजा का जो राजकोष है वो ठीक 180 डिग्री पे होता। फिर उसके बाद उसके कर्म का मालिक शनि, शनि जिसको धन का खजांची बोला जाता वो मिला। तो शनि को मकर राशि मिली, क्योंकि मकर जो होता है वो बहुत ही तेज चुस्त चालाक जानवर होता है। और 10वां घर कर्म क्षेत्र है, सरकार का है, कर्म का मालिक शनि। कर्म का मालिक जब शनि है तो आपके कर्म का फल आपको कैसा मिलेगा और कैसा नहीं मिलेगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा आपकी कुंडली का 8, क्योंकि 8वां घर जो है वो 10 से 11। अगर 8वां घर आपका खराब हुआ तो शनि आपका 10वें घर में जैसा भी होगा वो आपको अच्छा फल नहीं देगा। शनि 140 करोड़ की जनता भारत में है और पूरे विश्व में करोड़ों अरबों जनसंख्या। परमात्मा ने इंसान को एक जैसा बनाया। परमात्मा ने अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये चीजें नहीं बनाई। परमात्मा ने सिर्फ धरती बनाई थी, पृथ्वी बनाई। उस पृथ्वी के अंदर देश सीमा इंसान ने बांधी। परमात्मा ने सिर्फ एक इंसान को बनाया, उसको नाम हमने दिया ताकि हम उसको पहचान सके। रिजर्व बैंक ने सिर्फ एक नोट बनाया 500 का, उस पर ये नहीं लिखा ये सागर वर्मा का है, ये नरेंद्र मोदी जी का है, ये किसका है। सिर्फ उसका नाम रखा 500 का नोट और उसका एक नाम रखा लक्ष्मी। उसको नाम हमने दिया, ये उनकी पेमेंट है जी, ये पेमेंट उसकी है। तो नाम दिया इंसान ने, धरती बांटा इंसान ने एक दूसरे से, शनि ने नहीं बांटा। शनि ने जैसा जिसका कर्म रहा वैसा वैसा उसको फल दिया। आपका शनि कैसा है उसको देखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपका जन्म एक नक्षत्र में, पहली बात तो आप ये देखिए कि आपका जो जन्म है वो किस नक्षत्र में है, और वहां से आपका जन्मस्थ जो शनि कुंडली में बैठा है वो किस नक्षत्र पे, वो नक्षत्र आपको बताएगा अगर आपके ऊपर शनि की दशा महादशा लगी है। लेकिन जो गोचर का शनि है वो जिस नक्षत्र में चल रहा है इस समय पे, आप अपने जन्म नक्षत्र से उस नक्षत्र को कैलकुलेट कीजिए। अगर वो साधक पे है, जन्म पर है, संपत्ति पर है, मित्र पर है, अति मित्र पर है, तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और अगर वो गोचर पृथ्वी पे है, क्षेम पर है, विपत पे है, वध पे है, तो वो गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। अब चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पर, किसी भी सोशल नेटवर्क मीडिया पर कुछ भी लोग बोले, लेकिन फल ग्रह के परिवर्तन का आपके नक्षत्र के ऊपर आधारित। इस समय पे शनि मीन राशि में चल रहा है। मीन राशि 12 जोडिक साइन के अंदर अंतिम राशि है, जिसको ध्यान साधना हीलिंग आश्रम बोला जाता है, जहाँ पे धर्म की स्थापना होती है,
ब्रह्मांड का वो घर जहाँ पे देवी देवता नक्षत्र इकट्ठे होके एक नए युग की संरचना करते हैं, एक नया अवतार। शनि वहां पर बैठे और वो गुरु का घर है। पहली बात आप ये समझ लीजिए, मीन राशि गुरु की अपनी राशि है, लेकिन वहां पे कब्जा रहा। शनि जज है, राहु मुजरिम है, मुजरिम का वकील है, केतु कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट का वकील। वहां पर केतु उच्च का है और राहु मुजरिम है। अब शनि न्याय कर कि भाई मैं 30 साल के बाद अपने धर्म के न्यायाधीश की कुर्सी पर आया हूं। इसको कहते हैं धर्मराज का 12वां धर्मराज। जब धर्मराज अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो न्याय कर, वो धर्म को स्थापना कर। अब धर्म की स्थापना होगी, न्याय होगा। 12वें घर में बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। शनि और बृहस्पति दोनों ही एक जैसे हैं, बराबर के हैं। राहु केतु शनि के एजेंट है, केतु बृहस्पति का भी मित्र है। तो जिसके जैसे कर्म रहेंगे उसको वैसा वैसा शनि देता चला। ये कह देना कि शनि एक राशि के लिए अगर आ रहा है तो सबके लिए शुभ है और सबके लिए अशुभ है, बिल्कुल गलत बात है। आपके जन्म कुंडली के अंदर जो आपका नक्षत्र होगा और उस नक्षत्र से जो शनि के गोचर का नक्षत्र है वो किस पद पर जा रहा है वो आपको ये फैसला करके। और शनि जो है और राहु और केतु जो है, अभी शनि राहु मिले हुए हैं तो केतु जो है वो पूंछ है और राहु जो है ऊपर का सर है और जो शनि है वो बीच का हिस्सा होता है। अब बीच का हिस्सा सर के साथ मिल गया है तो यहाँ पर जब बीच का हिस्सा ब्रह्मांड जो है आपका जब ऊपर मिल जाएगा, सिर से मिल जाएगा तो इच्छाधारी सांप बन जाएगा। तो आप देखिए इस पूरी पृथ्वी को, लोग कहते हैं साउथ ईस्ट में ऐसा हो जाएगा, फलाना ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप पृथ्वी को देखिए, उसका सेंटर निकाल, पृथ्वी को निकाल के उसका सेंटर निकालिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड के अंदर जो है वो आ रहा है। भूकंप कब आता है? भूकंप तब आता है जब किसी भी पृथ्वी का ब्रह्मांड भ्रम स्थल हिल जाए। आप कब डाउन होंगे? जब आपका पेट खराब हो जाए, और पेट खराब तो आपको सारी बीमारी पेट से आती है। पेट आदमी का ठीक तो आदमी स्वस्थ, पेट खराब तो सब कुछ खराब। पेट ब्रह्म स्थल है। तो शनि 12वीं राशि में जाकर कहाँ कहाँ देखे? शनि सबसे पहले काल पुरुष कुंडली के अंदर बैंक को देखेगा, सेविंग को देखेगा। फिर शनि काल पुरुष कुंडली के रोग ऋण शत्रुता को देखेगा, जहाँ कन्या राशि जो बुध की राशि। फिर उसके बाद शनि अपनी 10वीं दृष्टि से काल पुरुष कुंडली के अंदर धनु राशि को, जो धर्माधिपति राशि, जो अग्नि तत्व की राशि, रोग ऋण शत्रुता भी बढ़ेगी, अग्नि से संबंधित घटनाएं भी घटेंगी और धन की स्थिति भी कमजोर, क्योंकि शनि जहां बैठता है उस चीज को बढ़ा देता है और शनि जहां देखता है उस चीज को घटा देता है। इसीलिए शनि की आंखों पे पट्टी होती है और शनि की दृष्टि में क्रूरता होती है। ये उसको श्राप मिला, इसलिए शनि कभी नहीं देखता। और आप देखेंगे जज के सामने कभी भी कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट आमने सामने नहीं जाता। इसीलिए हमें कभी भी अपने माता पिता के सामने या अपने ऑफिसर के सामने या शनि महाराज की मूर्ति के सामने आमने सामने खड़े होकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा लेफ्ट में खड़े होकर पूजा। तो शनि का परिवर्तन अभी 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसा परिवर्तन, क्योंकि अभी तो शनि कम से कम 3 से 3.5 डिग्री नहीं चला है। जब तक वो 3-3.5 डिग्री नहीं चलेगा शनि अपना असर नहीं देगा। अभी तो वही वाली बात है, एक बच्चा लेटा हुआ है, वो हाथ पैर मार रहा है, अब उसके हाथ पैर के आगे जो मर्जी आए, टूटेगा फूटेगा, बच्चे का कोई कसूर नहीं। तो मैं यही कहूंगा एंड ऑफ द लास्ट कि हमें किसी भी ग्रह को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपने कर्मों की दोष मानना चाहिए। हमें अपने, क्योंकि हम इंसान अपने सुख के लिए प्रकृति के साथ, नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, खेत की जमीन के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, और हम दोष ग्रहों को दे रहे हैं, जलवायु को दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं, मौसम विभाग को दे रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिए, सब कुछ आप ही का किया हो। शनि अच्छा फल किसको देता है? शनि अच्छा फल उसी को देगा अगर शनि का संबंध चंद्रमा और सूर्य से षडाष्टक ना हुआ, 6, 8, 12 में ना हो, कम से कम 6 और 8 का संबंध ना हो। शनि का संबंध सूर्य चंद्रमा से 6, 8 का ना हो, बृहस्पति या राहु केतु से 6, 8 का ना हो, स्पेशली सूर्य चंद्र, तो शनि उसको बहुत शुभ। सर, आपसे बात करते हुए समय का तो हमें पता लगा नहीं। बस एक जाते आते हमें हमारे व्यूवर्स को कोई आप खास गिफ्ट दे के जाएं, कोई ऐसा रेमेडी, ताकि वो याद करें कि सर आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया। आज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जी। देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति को अपनी कुंडली के अनुसार दान पुण्य पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि लाल किताब में कुछ कुछ जगह पे हिदायत है, प्रिकॉशंस है, इंस्ट्रक्शंस है कि आप ये दान नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। बट ओवरऑल अगर मैं ज्योतिषीय नजरिए को छोड़कर ओवरऑल यूनिवर्स के लिए बात करूं, क्योंकि एंड ऑफ द लास्ट हमारे साथ हमारा ज्योतिष नहीं जाएगा, हमारा अपना किया हुआ कर्म जाए। तो कुंडली का 3, 6, 8, 12 घर है, इसको एक्टिव रखें।
ये घर होते हैं सेवा करने से, दान पुण्य करने से, पूजा पाठ करने से एक्टिव होते हैं। और नहीं तो व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल में जाके जो गरीब मजबूर इंसान होते हैं उनकी सेवा करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पे पानी पिलाओ, फल फ्रूट बांटो, नहीं। आप उनकी शारीरिक श्रम से सेवा कीजिए, और शारीरिक श्रम से सेवा करने के लिए कभी भी कोई मना। शमशान घाट में जाकर आप वहाँ पर सेवा कीजिए। आप किसी भी हिल स्टेशन पे, प्राचीन धर्म स्थल पे जाके, या किसी भी आश्रम पे जाके अगर आपका जाना बनता है तो वहाँ पे आप सेवा, आप अपने पेड़ पौधों की सेवा कीजिए। आप जो गंगा जल है, गंगा है, हरिद्वार है, जहाँ पे पवित्र जल है, पवित्र सरोवर है, वहाँ की साफ सफाई कीजिए। आप स्कूल कॉलेज की सेवा कीजिए, यानी वहाँ की साफ सफाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कार्य करे, आपका कर्म अच्छा होगा। अब जैसे शनि मीन राशि में चला गया, मीन राशि में बुध नीच का, मीन राशि में जी बुध नीच का होता है, तो आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की बेटियों के विवाह में तिल खोल कर या अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी बन पड़े धन से उसकी मदद, या उसको जो वस्तु उसको देनी है वो आप दान कीजिए, वो आप उनको दान कीजिए। सर, थैंक्स आपका। आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी, उनको काफ़ी उपाय बताए कि अपनी लाइफ में वो समस्याओं से कैसे बच सकते हैं, और आपने इतना हमें समय दिया, बिल्कुल पता नहीं लगा आपसे बात करते-करते। और आपसे फिर भी कभी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर कभी आएँ, समय निकालें और हमारे व्यूअर्स को फिर कुछ और जानकारी जो वो चाहें, उन्हें आप दें। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं चलते हुए एक टिप्स और देना चाहूंगा। जी देखिए, सर, ज़रूर। जो व्यक्ति हर शनिवार को जमीन पर सोता है, जो व्यक्ति हर शनिवार को जमीन पर सोता है और हर शनिवार को अपना एक समय का भोजन किसी भी गरीब, अपाहिज, अपंग, बीमार, बुजुर्ग को देता है, और जो व्यक्ति शुक्रवार गाय की सेवा करता है, पक्षियों की सेवा करता है, ठीक है जी, बुजुर्गों की सेवा करता है, दीन अपाहिज, दीन दुखियों की मदद करता है। मदद का मतलब ये नहीं कि आप रुपया पैसे को सही सलाह देते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, किसी का दुख सुन के उसको सही सलाह भी देते हैं। और जो व्यक्ति कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा पैदल चले, या जो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करके आते हैं अगर हो सके, और नहीं तो किसी भी मंदिर की परिक्रमा करके, नहीं तो आप कहीं पर भी अपना कोशिश कीजिए कि शनि का अच्छा फल देना है तो आप 2-4 किलोमीटर पैदल चलो, शनि जी। आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। और आपको, और सुबह उठ के ये जो माथा है आपने पश्चिम की तरफ टिका जी, के माफी मांगी। पश्चिम जो शनि की है, शनि महाराज से माफी मांगी जी। कि जो कर्म हम कर चुके हैं हम उसका फल भोगने को तैयार हैं, लेकिन हमें हिम्मत दीजिए और आगे कुछ ऐसी दृष्टि दीजिए, बुद्धि दीजिए कि हम कोई गलत कर्म। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने और अच्छी चीज़ें बता दी हैं। समस्याएँ लाइफ़ में हमारे व्यूअर्स की ज़रूर कम होंगी, और सर आपका दोबारा से बहुत-बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका मुझे लगता है आज हमारे व्यूअर्स को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि सागर वर्मा जी वास्तव में ही ज्ञान के सागर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स आप सबको दिए। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सागर जी से कि वो आपके रिक्वेस्ट हैं या आपके कुछ प्रश्न हैं उसका जवाब दें। शुक्रिया।